बाबू से टॉप पर क्लाउड ब्रस्ट में लापता अब्दुल हादी की लाश भी 2 दिन बाद मिल गई। लोधरा के फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशेल की मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। नमाज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 5 साल अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में मां और चचा रेले की नजर हुए। लाहौर में स्याह बादलों के बाद बारिश। पंजाब के पी गिलगित कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। छब्बीस नवंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर। जज ने अपनी और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 3 मुकदमात की समाअत 25 जुलाई को करेगी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर कर ली। तमाम मुलजिमों और वकला को नोटिस जारी। नौमई शेरपाव पुल लाहौर जलाओ घिराव केस का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। केपी हुकूमत के अमन-ओ-अमान से मुतालिक APC आज होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP का शिरकत से इनकार। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मरियम नवाज और मुराद अली शाह में शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन मोइन पीरसादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FPR ने कहा चीनी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी। इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया। फैसला काबीना का है, FPR हुक्म का पाबंद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा अवामी मामला हो तो कहते हैं IMF इजाजत नहीं देता। सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। क्या इस पर IMF कुछ नहीं कहेगा? चेयरमैन FPR ने जवाब दिया क्यों नहीं बोलेगा, IMF जरूर बोलेगा। रियाज फतेहाना ने कहा चीनी की दरामद पर टैक्स का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। अभी भी उन पर 5 मुकदमात हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। असद कैसर ने कहा बेगुनाह यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर को सजा सुना दी गई। पार्टी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुआफ कर दिया गया। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की वीडियो शेयर कर दी। कहा 9 मई की नाकाम बगावत करने और कराने वालों वीडियो सामने आ चुकी हैं। फौजी तंसीबात पर हमलों के मास्टरमाइंड बच नहीं सकते। KP हुकूमत माल बनाने में मसरूफ है। चीनी और गंदम के बाद सोलर स्कैंडल भी सामने आ गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबे में 50-50 अरब के स्कैंडल आ रहे हैं। PTI में तहरीक चलाने का दम नहीं, कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इसहाक़ ज़ार की ज़ेर सदारत सलामती कौंसिल में मुबाहसा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा ताकत का यकतरफा बेदरेग इस्तेमाल कशीदगी में इजाफा करता है। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ ज़ार की न्यूयॉर्क में सऊदी अरब, बरतानिया और थाईलैंड के वज़रा से मुलाकात।
इसहाक डार सरमायाकारों से भी मिले। गजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से 4 बच्चों समेत मजीद 15 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख और गजाई किल्लत से इंतकाल करने वालों की तादाद 101 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दिया। गजा में सहाफ़ी और इमदादी कारकुनान ने इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। तल अबीब में गजाई किल्लत का शिकार फ़लस्तीनी बच्चों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। उधर इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी, मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कोयटा के इलाके डिकारी में खातून और मर्द के कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम सरदार शेरबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तोसी। मुलजिम बशीर अहमद का भी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, वालिदैन कातलों को माफ़ करना चाहें तो ये किसी सूरत जायज़ नहीं। शरीयत भी इस तरह के कातलों को मुआफ़ी का हक नहीं देती। नूर मुकदम केस में मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया, अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। असम्बली का हल्का 98 मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची की स्कीम 33 की यूसी 4 है, जहां पे नाक़िस सीवरेज सिस्टम ने डेरे डाल रखे हैं। देख सकते हैं स्कीम 33 के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ। इस पूरे इलाके का सीवरेज का निजाम बोसीदा होने की वजह से जगह जगह से लाइनें चौके गटर उबल रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला सिंध का कराची की स्कीम 33 में मसाइल की खबर पर नोटिस। एक्सप्रेस न्यूज ने स्कीम 33 की 4 यूसीज में नाक़िस सीवरेज सिस्टम का मामला उठाया था। सड़कें और गलियां जोहड़ बन चुकी, शहरी परेशान हैं। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। BCCI ने शिरकत की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कोपेमा कर्नल डॉक्टर हसन जावेद का गैर मामूली कारनामा। कातिल पहाड़ नागा परबत को सर कर दिया। कर्नल डॉक्टर हसन जावेद प्लास्टिक सर्जरी की भी महारत रखते हैं। उन्होंने K2 कैंप बेस में शदीद जख्मी कोपेमा की सर्जरी करके जान भी बचाई। और अमरीकी गुलकारा लेडी गागा को हादसा। बराह रास्त कॉन्सर्ट के दौरान फिसल कर गिर गई। अमले ने गुलकारा को फौरी संभाला। लेडी गागा ने अपना कॉन्सर्ट जारी रखा।